प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया रवाना। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार तय करने के लिए रायपुर में प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की हुई बैठक। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग जारी, नारायणपुर जिले को मिला देश में 14वां स्थान। और बाल दिवस के मौके पर आज छत्तीसगढ़ में हुए अनेक कार्यक्रम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली में 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया रवाना हो गए हैं। सम्मेलन के दौरान G20 देशों के नेता वैश्विक मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श करेंगे। सम्मेलन का विषय है रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर, यानी संकट से साथ मिलकर और मजबूत होकर उभरें। सम्मेलन के एजेंडा के अनुसार खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल बदलाव पर 3 कार्य सत्र आयोजित होंगे। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इस समूह के नेता इस महीने की 16 तारीख को बाली में सुंदरवन का दौरा भी करेंगे। शिखर सम्मेलन के बीच प्रधानमंत्री श्री मोदी G20 नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और भारत की G20 प्राथमिकताओं के बारे में उन्हें जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री बाली में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे और उनसे संवाद करेंगे। शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रतीकात्मक रूप से प्रधानमंत्री श्री मोदी को G20 समूह की अध्यक्षता सौंपेंगे। भारत इस साल 1 दिसंबर को विधिवत रूप से G20 की अध्यक्षता संभालेगा। कांकेर जिले में भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार तय करने के लिए आज रायपुर में प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि बैठक में प्रत्याशी के नामों का पैनल हाईकमान को भेजा गया है। आला कमान की मुहर लगते ही 1-2 दिन में प्रत्याशी का ऐलान कर दिया जाएगा। चुनाव समिति की पिछली बैठक में 14 दावेदारों के नाम सामने आए थे। इस बीच भानु प्रतापपुर के दिवंगत कांग्रेस विधायक मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी के लिए उनके समर्थकों ने नामांकन पत्र खरीदा। इस दौरान श्री मंडावी के बेटे अमन मंडावी और अन्य समर्थक भी मौजूद थे। सावित्री मंडावी ने भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा है। इस मौके पर अमन मंडावी ने कहा कि आज उनके पिता का जन्मदिवस है, इसलिए वे नामांकन पत्र लेने के लिए पहुंचे हैं। को मेरे पिताजी का जन्मदिन है, तो उस अवसर में आज शुभ दिन हम मानते हैं। तो उस अवसर में हम आज उनके दिन के दिन आज फॉर्म लेने आए हुए हैं और जिस हिसाब से क्षेत्रवासियों का उनके प्रति प्यार स्नेह दिखता है, तो हम भी चाहते हैं कि आगे स्नेह वैसी जैसे क्षेत्र वालों ने बनाया रखा है उसको आगे ले जाने के लिए आज हमने उनके शुभ दिन में फॉर्म लेने आए हैं। ये पार्टी का निर्णय है। पार्टी जिस निर्णय में हमको खड़ा उतरना समझेगी, दावत देगी हमको, उसमें हम खड़ा उतरेंगे और पार्टी जैसा बोलेगी हम वैसा करेंगे। गौरतलब है कि सीट के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 17 नवंबर है। नामांकन पत्रों की जांच 18 नवंबर को की जाएगी तथा नाम वापसी की अंतिम तिथि 21 नवंबर है। इस उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और मतगणना 8 दिसंबर को होगी। आकांक्षी जिला कार्यक्रम अंतर्गत बेहतरीन कार्य करने के लिए नारायणपुर जिले को सितंबर महीने में जारी डेल्टा रैंकिंग में देश में 14वां स्थान मिला है। डेल्टा रैंकिंग में स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के क्षेत्र में नारायणपुर जिले को 14वां स्थान, वहीं कृषि के क्षेत्र में 19वां, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास में 75वां और बुनियादी ढांचे में 93वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि समग्र आकलन में जिले को इस माह 14वां स्थान मिला है। इसके पहले अगस्त के लिए जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में देश में घोषित 112 आकांक्षी जिलों में से ओवरऑल परफॉर्मेंस श्रेणी में शीर्ष 5 जिलों में नारायणपुर जिला 5वें स्थान पर रहा। गौरतलब है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत प्रतिमाह जारी किए जाने वाले डेल्टा रैंकिंग में सुधार के लिए कलेक्टर द्वारा नियमित रूप से सभी विभागों की समीक्षा की जा रही है। वहीं सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को इस पर विशेष ध्यान देते हुए नियमित रूप से कार्यों की समीक्षा कर डाटा पोर्टल पर अपलोड कराने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि आगामी सत्र से प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम के 10 महाविद्यालय खोले जाएंगे। इसकी शुरुआत बड़े जिलों से की जाएगी। कल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव में प्रेस से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि अभी प्रदेश में 279 अंग्रेजी माध्यम के आत्मानंद स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। आगामी सत्र में 400 और आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाएंगे, जिससे प्रदेश में 700 से अधिक आत्मानंद स्कूल हो जाएंगे। और चूंकि जब स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, अभी 279 स्कूल संचालित है और अगले वर्ष तक के 400 स्कूल और खोलने की हमारी योजना है। कुल मिला के लगभग 422, कुल मिला के 700 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से जो छात्र छात्रा वहाँ बाहरी निकलेंगे उनको अंग्रेजी माध्यम कॉलेज की जरूरत पड़ेगी। उसका भी हमारे सरकार में के ध्यान में है और इस साल हम लोग 10 अंग्रेजी स्कूल खोलेंगे और प्रयास हमारा ये होगा, खासकर जो बड़े जिले हैं वहाँ तो कम से कम कॉलेज खुले ही अंग्रेजी माध्यम के कॉलेज। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रयास कर रही है कि गांव के युवाओं को अपने ही गांव में रोजगार उपलब्ध हो सके। प्रदेश की जनता को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए प्रदेश सरकार गोधन न्याय योजना सहित अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। गोधन न्याय योजना अंतर्गत गांव में गौठान का निर्माण कराया जा रहा है और रूर्बन इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है और गाँव में गाँव के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। तो उसे और आगे बढ़ाते हुए महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हर ब्लॉक में 2, इसकी शुरुआत हम लोगों ने किया। हर रिपा में 2-2 करोड़ रुपए की राशि हम लोगों ने स्वीकृत किया है। निर्माण भी हो रहा है जिसमें पानी, बिजली, शेड, पहुंच मार्ग, ये सब हम लोगों उसमें करेंगे ताकि गांव के ही नौजवानों को उसको वहाँ रोजगार मिल सके। इस दौरान मुख्यमंत्री ने डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के लिए 80 करोड़ 27 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। आज बाल दिवस है। बच्चों की शिक्षा, देखभाल और अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर 14 नवंबर को बाल दिवस का आयोजन किया जाता है। पंडित नेहरू की जयंती पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में राष्ट्र निर्माण में नेहरू जी के योगदान का स्मरण किया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने पंडित नेहरू के विचारों, व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित नेहरू का भारत.com वेबसाइट का लोकार्पण भी किया। गौरतलब है कि पंडित नेहरू के विचारों और उनके आइडिया ऑफ इंडिया से आम जनता को परिचित कराने और जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से पार्क फाउंडेशन द्वारा ये वेबसाइट तैयार की गई है। इसके अंतर्गत डिजिटल पाक्षिक बुलेटिन भी प्रारंभ किया जा रहा है। केंद्र सरकार का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन छत्तीसगढ़ में भी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का एक अहम माध्यम बन गया है। कोरबा जिले में महिलाएं इस योजना से जुड़कर आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। स्वरोजगार शुरू करने से पहले महिलाओं को प्रशासन की मदद से प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कई प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। रजगामार गांव की महिलाओं को डिटर्जेंट पाउडर बनाने का प्रशिक्षण देने के साथ ही उन्हें रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद भी दी जा रही है। अपने जिले में जितने भी महिला समूह हैं तो उनके द्वारा कौन कौन से वस्तुओं का उत्पाद करवाया जा सकता है और जो उनको स्किल दे करके, स्किल डेवलपमेंट दे करके कौन सी नई वस्तुओं का उत्पाद करवा सकते हैं, इस संबंध में एक कार्य योजना बना करके हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसमें लोकल लेवल पर सर्फ की, डिटर्जेंट पाउडर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और रिक्वायरमेंट है, इसका लोकल ही यूज हो जाता है। तो इसलिए NRLM से महिला समूहों को रजगामार क्षेत्र में ट्रेनिंग दे करके उनको इसमें डिटर्जेंट का काम कर रहे हैं और यहाँ पर वो लोकली अवेलेबल है, लोकली उसको सेल भी हो जा रहा है। सिमार्ट भी हमारा एक है जो कि शोरूम के रूप में उनके प्रोडक्ट को डिस्प्ले भी करता है और वहाँ से सेल भी हो जाता है। इससे एक नॉन फार्म एक्टिविटी के रूप में एक नया उनको मिला है। महिलाओं को इससे आत्मनिर्भर भी हुए हैं और आजीविका के एक नया रास्ता।
महिला समूह के अध्यक्ष प्रीति प्रजापति और सदस्य गायत्री प्रजापति ने बताया कि जिला प्रशासन के प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए महिलाएं बिहान समूह से जुड़ी और फिर उन्हें डिटर्जेंट बनाने का 1 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण के बाद अब समूह के सदस्य हर महीने 5 क्विंटल तक डिटर्जेंट बनाकर बेच रही हैं। और आरसीटी के सर द्वारा ट्रेनिंग दिया गया, जिसके माध्यम से हम लोग सर्फ का निर्माण कर रहे हैं और समूह की महिलाएं अच्छी आजीविका भी कमा रही हैं। और आरसीटी के माध्यम से तो जो हो रहा है वो हो रहा है। और हम लोग अपना पर्सनल बैंक से भी ऋण लिए हैं और आरएफ मिला है हम लोगों को 15,000 और एमसीपी मिला है 60,000, जिनके माध्यम से हम लोग ये सब कार्य कर रहे हैं। कहाँ सप्लाई कर रहे हैं? और हम लोग यहाँ दुकानों में देते हैं और सी मार्ट में भी हम लोगों का सारा सामान वहीं जा रहा है। अभी तो सी मार्ट में जा रहा है। लोग आरसीटी के माध्यम से सर्फ का ट्रेनिंग लिए हैं 7 दिन का और उसके माध्यम से फिर बना रहे हैं और लगभग हम लोगों का 1 महीना में 5 क्विंटल के आसपास सर्फ का बिक्री हो रहा है। गौरतलब है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को देश की मुख्य धारा से जोड़ना और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए उनकी गरीबी दूर करना है। और अब कुछ खबरें जिलों से। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस के मौके पर आज दुर्ग में वन विभाग द्वारा वन मितान जागृति शिविर का आयोजन किया गया। भिलाई के जैव विविधता पार्क में आयोजित इस कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं को वन भ्रमण कराने के साथ साथ उन्हें वन संरक्षण और वन्य प्राणियों के प्रति संवेदनशीलता अपनाने के लिए जागरूक किया गया। इस मौके पर बच्चों ने जल, जंगल, जमीन बचाने की शपथ भी ली। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों की गश्त पार्टी ने 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार जिला पुलिस बल और एसटीएफ की टीम बासागुड़ा से पुसबाका गांव में गश्त के लिए रवाना हुई थी। इस दौरान बासागुड़ा थाना क्षेत्र में 3 माओवादियों को पकड़ने में पुलिस बल को सफलता मिली। इनके पास से विस्फोटक सामान भी बरामद किया गया है। निमोनिया से बचाव के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से निमोनिया दिवस के अवसर पर दुर्ग में स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष अभियान की शुरुआत की गई है, जिसे सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली यानी सांस नाम दिया गया है। यह अभियान 28 फरवरी 2023 तक चलेगा। इस दौरान विभिन्न माध्यमों से निमोनिया के कारण, लक्षण और इसके उपचार के उपायों का प्रचार किया जाएगा तथा बच्चों को इसके बचाव के लिए वैक्सीन लगाने पर जोर दिया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया रवाना। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार तय करने के लिए रायपुर में प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की हुई बैठक। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग जारी, नारायणपुर जिले को मिला देश में 14वां स्थान। और बाल दिवस के मौके पर आज छत्तीसगढ़ में हुए अनेक कार्यक्रम। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।